हेलो गाइस। वेलकम टू बटर टेक ऑफ। जैसे कि आप जानते हैं हमारे 3 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके हैं। आपको मैं वो लेक्चर्स यहाँ पे आई बटन पे दे दूंगा। ठीक है। तो हमारी जो एयर रेगुलेशंस की सीरीज चल रही है वो बहुत ही बढ़िया चल रही है। और आप सब लोग भी बहुत अच्छे से प्यार दे रहे हो इसके लिए इसको। एंड प्लस आपके जो कमेंट्स हैं वो हमने देखे हैं। एंड हर वीडियो के साथ आपको एक शायद से 20 क्वेश्चंस का एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा। एंड ये जो जिस पे मैं पढ़ा रहा हूँ, ये जो पूरी पीपीटी है, ठीक है, ये आपको पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगी। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में ड्राइव का लिंक है, उस पर जाके क्लिक करो एंड फ्री में स्टडी मटेरियल लो। ठीक है। अभी चलो देखते हैं कि हमारा ये फोर्थ चैप्टर क्या कहता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस। हम सबने बहुत सारा सुना होगा, जैसे कि अभी वॉर का टाइम चल रहा है कि जो ईरान है वो स्टेट ऑफ हॉर्मोस है, ठीक है, वहाँ का एयर स्पेस बंद कर दिया। तो आखिर ये एयर स्पेस होता क्या है? ठीक है। आज हम ये देखेंगे एयर स्पेस होता क्या है, उसके बाद कितने टाइप के एयर स्पेस होते हैं, मतलब अल्फा ब्रावो, चार्ली डेल्टा फॉक्सट्रॉट, ऐसे वगैरह कितने टाइप के एयर स्पेस होते हैं। और मैं आपको एक नोट बता दे रहा हूँ कि जो एबीसीडी है, ठीक है, तो इसको आप एविएशन वाली एबीसीडी सीख लो, जो है अल्फा ब्रावो चार्ली डेल्टा एको फॉक्सट्रॉट जो भी है आपको। ठीक है, जो रेडियो टेलीफोनी पे मतलब आरटी पे हम यूज करते हैं जब हम फ्लाइट ऑपरेट करते हैं तभी। ठीक है। एयर स्पेस क्लासिफिकेशन चार्ट हम देखेंगे कि ये जो एयर स्पेस है, ठीक है, ये सारे के सारे एक स्ट्रक्चर चार्ट में डिवाइड किए हैं, किसमें कितना सेपरेशन वगैरह है वो सारी बातें। और दूसरी बात, जो एटीसी सर्विस है वो किन एयर स्पेस में मिलती है वो देखेंगे। उसके बाद ये फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन क्या चीज़ होती है, एफआईआर क्या होता है, मतलब ये हमने एफआईआर मतलब वो पुलिस स्टेशन वाला नहीं, ठीक है, वो होता है वो अलग होता है। ठीक है। वो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट होता है। तो हमारा एफआईआर है फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। ठीक है। आपको थोड़ा सा बता दूं कि इंडिया में टोटल 4 एफआईआर है। ठीक है। और वो जो नेक्स्ट वाला है ये है प्रैक्टिस क्वेश्चन। हम कुछ शायद से 10 है ना, 10 क्वेश्चन है ये हम आज प्रैक्टिस करेंगे लाइव। हर क्वेश्चन हर लेक्चर के बाद हम 10 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आपको जो 20 क्वेश्चन है इसका होमवर्क दिया जाएगा। और ये आपको मैं गारंटी दे के बता रहा हूँ कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मतलब क्वेश्चन है। ये अप्रॉक्स 30 क्वेश्चन है। एंड इसके आगे भी जो ये आएंगे लेक्चर्स आएंगे, तो उसमें थोड़े लेक्चर वाइज ये क्वेश्चंस कम ज़्यादा हो सकते हैं, तो उसका ज़्यादा टेंशन मत लेना। ठीक है, मैं बैठा हूँ यार, आप टेंशन क्यों ले रहे हो? ठीक है। अभी देखते हैं। ये इंडेक्स है, ठीक है, जो मैंने फर्स्ट स्लाइड में मतलब फर्स्ट लेक्चर में दिखाई थी, अभी सेकंड फोर्थ लेक्चर में दिखा रहा हूँ। ठीक है, सॉरी। तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके देख सकते हो। एयरक्राफ्ट नेशनलिटी रजिस्ट्रेशन मार्किंग्स, इसका भी क्वेश्चन बैंक आ गया है, उसका भी पीपीटी का ड्राइव में लिंक है, वो ड्राइव का लिंक को एक्सेस करो, ड्राइव को एक्सेस करो और पढ़ो। ठीक है। रूल्स ऑफ एयर का भी आ गया है। अभी क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस है, इसका क्वेश्चन बैंक आई थिंक कल तक हो जाएगा। एंड पीपीटी तो सीधा लेक्चर के बाद ही अपलोड हो जाएगी। ठीक है। चलो आगे देखते हैं। आपको मैं ना कहानी बताने वाला हूँ कि ये जो एयरक्राफ्ट है हम कैसे उड़ाते हैं। प्लस आप ये रेगुलेशन वगैरह भूल जाओ, आपकी पढ़ाई तो मतलब कहानियां सुनते हुए हो जाएगी। मान लो अभी ये देखो, हम जब भी एयरपोर्ट गए होंगे, कुछ कुछ बच्चे नहीं भी गए होंगे, ठीक है, तो ऐसे करके कुछ चीज़ होती है, बड़ा सा टावर होता है। लेकिन क्या होता है, कभी सोचा है आपने, ये सारे के सारे जो एयरक्राफ्ट होते हैं, मतलब यहाँ पे कोई एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है, ठीक है, कोई एयरक्राफ्ट यहाँ पे फ्लाई कर रहा है, तो इन सबको ये डायरेक्शन देता है कि भाई दाएं मुड़ो, बाएं मुड़ो, यहाँ से जाना है, इतने ऊपर चले जाओ, इतने नीचे चले जाओ, मतलब सारा मैनेज ये करता है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये सारी चीज मतलब जो एयर स्पेस है वो काम कैसे करता है एग्जैक्टली। ठीक है। तो अभी मान लो ये छोटा छोटा सा एयरपोर्ट है। एयरपोर्ट के कुछ कोड्स होते हैं, आईकाउ। ठीक है, आईकाउ का नाम तो सुना ही होगा। इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन होती है। ठीक है, इसके अंडर क्या आता है, डीजीसी है, डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन, जो इंडिया की रेगुलेटरी अथॉरिटी है। ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो आईकाउ का जो कोड है, ठीक है, ये दिल्ली एयरपोर्ट को मिला है VIDP। ठीक है। हम जब भी इस पे बात करेंगे रेडियो टेलीफोनी पे, फ्लाइट प्लान फाइल करते थे तो उस पे हम आईकाओ का कोड यूज़ करते हैं। एंड प्लस जब भी हम बात करेंगे तो सीधा कॉल देंगे एटीसी को कि दिल्ली टावर या फिर बॉम्बे टावर। वैसे मान लो ये दिल्ली का एयरपोर्ट है, ठीक है, ग्राउंड लेवल से, मतलब ये जो ग्राउंड लेवल है यहाँ पे, यहाँ से ग्राउंड लेवल से ऊपर तक ये आपका यहाँ तक हो गया। आप हाइट हर एयरपोर्ट की अलग अलग होती है, लेकिन एक अज्यूम कर लो आप, एक रेंज तक मतलब एक ऊंचाई तक क्या होता है आपका, सीटीआर मतलब कंट्रोल जोन होता है। ठीक है। मान लो अभी एक एयरक्राफ्ट है, मुझे जाना है दिल्ली से बॉम्बे। ठीक है, 1 मिनट में ये साफ कर ले रहा हूँ। ठीक है। चलो भाई, ठीक है, मैंने सारा क्लीन कर लिया, अभी पढ़ेंगे आराम से। ठीक है। तो ये मान लो मैं यहाँ पे दिल्ली एयरपोर्ट पे खड़ा हूँ। ठीक है। तो मैं बात करूंगा दिल्ली कंट्रोल से। दिल्ली कंट्रोल मुझे क्या करेगा, दिल्ली कंट्रोल मुझे यहाँ तक बोलेगा, मुझसे बात करेगा कि ऐसे जाओ, दाहिने जाओ, बाएं जाओ, मुड़े, मतलब यहाँ से वहाँ से मुड़ो, ये बात करेगा मुझसे सर्टन हाइट तक। मान लो यहाँ पे आप हाइट पकड़ लो कि 5000 फीट है। ठीक है। तो इसमें ये जो कंट्रोलर है, ठीक है, CDR बोलेंगे इसको, कंट्रोल जोन। तो इससे बात करेंगे हम। इसको छोड़ते वक्त क्या बोलेंगे, स्विचिंग ओवर टू नेक्स्ट एटीसी, नेक्स्ट सॉरी,
स्विचिंग ओवर टू नेक्स्ट कंट्रोलर, ठीक है। तो नेक्स्ट जो कंट्रोलर है, तो ये हमारा हो गया 10,000 फीट तक, समझ लो आप, ठीक है। ये रफ एस्टिमेट क्या बोलते हैं, हाइट है एस्टिमेट से। तो क्योंकि हर एयरपोर्ट का एलिवेशन जो होता है वो अलग अलग होता है, इसको डिपेंड करके, मतलब इसको कंसीडर करके ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ एयर स्पेस है, मतलब जो एयर स्पेस की हाइट्स वगैरह होती है, तो वो सारी मैनेज की जाती है, ठीक है। तो अभी देखेंगे कि इसने क्या किया, हमें दिल्ली जो कंट्रोल जोन है, तो इसने हमें 5,000 फीट तक तो पहुंचा दिया। इसके आगे बोला कि आप नेक्स्ट कंट्रोलर से बात करो, तो ये नेक्स्ट कंट्रोलर है, इसने मुझे क्या किया, मुझे ये कंट्रोल एरिया तक पहुंचा दिया। तो ये कंट्रोल एरिया ये मैक्स होता है, मतलब 45,000 फीट, ठीक है, यहाँ तक हो गया। तो इसने मुझे क्या किया कि मुझे एक सर्टन हाइट तक पहुंचाया पहले कंट्रोलर ने, उसके बाद बोला कि आप टर्मिनल कंट्रोल एरिया को कॉल करो, ठीक है। तो इसने मुझे क्या किया, एक सर्टन हाइट तक छोड़ दिया, मतलब 10,000 फीट। ये रफ और एस्टिमेट वैल्यूज है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो उसके बाद इसने क्या किया, मुझे जो हाईवे है जो जा रहा था बॉम्बे के लिए, आप हाईवे बोल सकते हैं यार, आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि ये जो दिल्ली से बॉम्बे, बॉम्बे से दिल्ली जाते हैं वो कैसे जाना होता है, या चेन्नई जाते हैं वगैरह, ठीक है। तो ये दिल्ली बॉम्बे ऐसे सीधे सीधे लाइन्स होती है वगैरह। तो इनका नाम होता है, ऐसे कोड नेम होते हैं, ठीक है। 09er विस्की हो गया, उसके बाद साउथ वाले अलग होते हैं, वेस्ट वाले अलग होते हैं, ईस्ट वाले, वो बात की बात है, हम बताएंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझ लो कि एक एयरक्राफ्ट है, ये पहला जो कंट्रोलर है, कंट्रोलर के बाद वो कांटेक्ट करता है टर्मिनल कंट्रोल एरिया को, उसके बाद वो कंट्रोल एरिया को कॉल करता है। ये सारे एटीसी होते हैं, ठीक है। ये सर्टन हाइट तक पहुंचने में मदद करता है, उसके बाद ये होता है, इससे बात करेंगे, और उसके बाद ये कंट्रोलर से बात करेंगे। और बॉम्बे जाते वक्त हमें क्या आता है, मतलब जयपुर वगैरह लगता है, ठीक है, राजस्थान में। तो ये जो एटीसी होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हम बोलेंगे कि कंट्रोल चेंजिंग ओवर टू नेक्स्ट कंट्रोल, चेंजिंग ओवर टू नेक्स्ट कंट्रोल, ठीक है। लेकिन सर्टन हम हाइट पे पहुंच गए, अभी मेरा अल्टीट्यूड हो चुका है यहाँ पे 30,000 फीट, ठीक है। तो मुझे ये सेपरेशन भी मेंटेन करना होगा। अगर 30,000 फीट पे कोई दूसरा है, तो एटीसी मुझे बोलेगा कि भाई तू ये मत ले, अभी दूसरा वाला हाइट तेरे लिए खाली है, तो वो ले। तो हम बार बार ऐसे जब जाते रहेंगे तो एक ही एटीसी से बात करेंगे, दिल्ली से ही थोड़ी बात करेंगे, उसके बाद जयपुर है, उसके बाद बॉम्बे का आ जाएगा वगैरह ऐसे। तो इसमें हम बोलेंगे कि चेंजिंग ओवर टू नेक्स्ट एटीसी, ठीक है। तो ऐसे एक सर्टन हाइट तक हमें एक एटीसी होता है, इसके बाद ये दूसरे हाइट तक मतलब 10,000 फीट तक दूसरा एटीसी होगा, और इसके ऊपर दूसरा एटीसी से, जो ये जो आपको दिख रही है ना, देखो ये फर्स्ट वाला जो फ्लोर होता है, इस पे जो लोग होते हैं वो ग्राउंड से बात करते हैं, ठीक है। ये दूसरा वाला होता है नेक्स्ट फ्लोर, एटीसी में बहुत सारे फ्लोर होते हैं। तो ये मान के पकड़ चलो आपकी कंट्रोल जोन है। उसके बाद ये वाला है, तो ये टर्मिनल कंट्रोल एरिया, और इसके लिए आप एक और बना लो यार, ये ऑपरेट करता है, ऐसी बातें होती है, ठीक है। चलो भाई, अभी हम देखेंगे कि एक्चुअल में ये चीज़ें कैसे होती है। एक्चुअल मतलब मैंने जो आपको पहले बताया वही है, बस ये थ्योरेटिकल, मतलब जो बुक में दिया है वो है, वो क्या कहता है वो भी देखेंगे कि एयर स्पेस क्या होता है। एयर स्पेस इज डिफाइंड पोर्शन ऑफ एटमॉस्फेयर वेयर एयरक्राफ्ट ऑपरेशंस टेक प्लेस एंड अदर सॉरी एंड आर रेगुलेटेड बाय अथॉरिटीज। मतलब जो कुछ अथॉरिटीज है वो रेगुलेट करती है, उसमें एयरक्राफ्ट के ऑपरेशन होते हैं, इसी को हम एयर स्पेस बोल देंगे, ठीक है। द पर्पस ऑफ कंट्रोल एरिया एंड कंट्रोल जोन इज टू बी कंट्रोल आईएफआर फ्लाइट, आईएफआर ट्रैफिक, मतलब जो आईएफआर सॉरी इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग जो रूल है, उस पे जो आईएफआर फ्लाई कर रहे हैं इंस्ट्रूमेंट देख के, उनके बीच में सेपरेशन मेंटेन करने का काम ये कंट्रोल जोन और कंट्रोल एरिया करते हैं। जो भी ये कंट्रोल जोन है, ये स्टार्ट होता है ग्राउंड से, मतलब यहाँ से ये ऊपर हो गया कंट्रोल जोन, सीटीआर लिख दे रहा हूँ इसको, ठीक है। तो इसके ऊपर जाएंगे हम, तो इसके ऊपर फ्लाइट उड़ानी है, तो हमको परमिशन किससे लेनी पड़ेगी, किससे बातचीत करेंगे हम, कंट्रोल एरिया से, ठीक है। जो कंट्रोल जोन होता है वो ग्राउंड से स्टार्ट होता है, ये हो गया, ठीक है। और ये जो कंट्रोल एरिया है, ये जो ग्राउंड है, सॉरी कंट्रोल जोन है, इसका जो भी अपर लिमिट है, मतलब इसके ऊपर मान लो ये 5,000 फीट तक है, सॉरी 50,000 फीट तक है मान लो, इतना नहीं होता है यार, एक मिनट इसको रफी कर ले रहा हूँ, अभी हो गया सही, ठीक है। 5,000 फीट तक कंट्रोल जोन है, तो इसके ऊपर, मतलब ये कंट्रोल जोन का अपर लिमिट हो गया, इसके ऊपर एयर स्पेस होगा, तो वो क्या होगा, कंट्रोल एरिया, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये कंट्रोल एरिया होता है तो ये कितने ऊपर तक होता है। तो नोट में वही दिया गया है कि कंट्रोल एरिया इज फ्रॉम 700 फीट और 200 मीटर अबव ग्राउंड लेवल। मतलब ये जो भी ग्राउंड लेवल है, इसको GND लिख दे रहा हूँ, सॉरी मतलब ग्राउंड लिख दे रहा हूँ मैं। तो ग्राउंड के ऊपर 700 फीट और 200 मीटर्स तक जो भी, मतलब उसके ऊपर जो भी हाइट होगी, ये हो गया आपका कंट्रोल एरिया। एंड टिल द VFR फ्लाइट्स लेवल 15,000 फीट और द ओवर लिमिट ऑफ अपर कंट्रोल एरिया। मतलब वही भाई मैंने जैसे आपको बताया, ठीक है। जो ये कंट्रोल एरिया होगा, इसकी मैक्सिमम लिमिट होगी VFR जहाँ तक उड़ेंगे वहां तक। तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि जो कंट्रोल एरिया है इसका अपर लिमिट क्या होगा। मैं आपके रेफरेंस के लिए बता रहा हूँ, जो कंट्रोल जोन है इसका जो भी अपर लिमिट है वो कंट्रोल एरिया का
लोअर लिमिट होगा, मतलब वहां से स्टार्ट होगा। वैसे अभी ये जो कंट्रोल एरिया है तो इसका अपर लिमिट क्या होगा, ये मेरा क्वेश्चन है, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देना है, ठीक है। तो अभी देखेंगे हम, ये जो कंट्रोल जोन है ये क्या क्या है, मतलब कंट्रोल जोन आर डिफाइंड टू इंक्लूड ऑल स्पेस आउटसाइड ऑफ एयर, सॉरी जो भी कंट्रोलर है, यूज टू बी IFR इज अराइविंग एंड डिपार्टिंग एयरक्राफ्ट, मतलब जो कंट्रोल एरिया है उसको छोड़ के बाकी सब जो है तो वो क्या है, कंट्रोल जोन है, ठीक है। लेकिन ये क्या मदद करेगा आपको, मोस्टली एयरक्राफ्ट लैंडिंग में और सॉरी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ में एंड एयरक्राफ्ट लैंडिंग में आपको कंट्रोल जोन से बातचीत करेंगे हम, कैसे वगैरह लैंड करना है, कैसे टेक ऑफ करना है। द लैटरल लिमिट ऑफ कंट्रोल जोन शुड बी exist 5 नॉटिकल माइल फ्रॉम द एयरड्रोम रेफरेंस पॉइंट, मतलब जो भी एयरक्राफ्ट का सबसे लंबा रनवे होता है उसके ऊपर एक पॉइंट होता है, इसको बोलेंगे एयरड्रोम रेफरेंस पॉइंट, और ये आजू बाजू का इसका एयरपोर्ट होता है, ठीक है। तो इससे 5 नॉटिकल माइल का अगर हम रेडियस पकड़ ले तो इसमें इतना मतलब इतना बड़ा जो होता है वो होगा कंट्रोल जोन आपका। चलो ठीक है, अभी आगे देखते हैं। आगे मतलब जो मैंने आपको बताया था कि ठीक है, स्पेस तो समझ गए हम क्या होता है, कि वहाँ पे कुछ स्पीड लिमिट होती है, 3 टाइप के टावर होता है, एक मतलब एक दूसरे से बात करते हुए सर्टन हाइट तक जाते हुए हमें 3-4 टावर से बात करनी होती है, ठीक है। तो अभी ये एयर स्पेस कितने टाइप के होते हैं, ओके। और आपको मैंने प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि जो इसमें सॉरी कंट्रोल जोन और कंट्रोल एरिया का जो पर्पस है वो IFR फ्लाइट मतलब IFR ट्रैफिक जो है एयरक्राफ्ट का उसको मैनेज करने का है, ठीक है। तो अभी हम देखेंगे कि ये कैसे मैनेज होता है, इनमें सेपरेशन कैसे होती है वगैरह, ये सब चीज़ें देखेंगे। जो हमारा क्लास 1 एयर स्पेस है, ठीक है, इसमें क्या कौन सी फ्लाइट परमिटेड और कौन सी फ्लाइट हम नहीं उड़ा सकते हैं, ठीक है। तो अभी ये है IFR फ्लाइट्स ओनली आर परमिटेड, मतलब जो क्लास ए एयर स्पेस है उसमें हम सिर्फ IFR फ्लाइट्स उड़ा सकते हैं। ऑल फ्लाइट्स आर प्रोवाइडेड टू एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस एंड सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब जो ATC है यही बताएगा हमें कि मतलब ये सेपरेशन मेंटेन करके हमको बताएगा कि आप ऊपर जाओ नीचे जाओ ऐसे वगैरह, ये हमें इंस्ट्रक्शन देगा कि आप सॉरी मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि ये सेपरेशन मेंटेन करने का काम 2 टाइप का होता है, एक पायलट खुद करता है, दूसरा करता है ATC, ठीक है। तो इस केस में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस है, उसके बाद आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर, मतलब ये खुद ही ATC बताएगा, ATC सेपरेशन मेंटेन करवाएगा, ठीक है। और क्लास बी एयर स्पेस में क्या होगा, देखो यहाँ पे हम सिर्फ IFR मतलब इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल, जो इंस्ट्रूमेंट पे हम सॉरी जो हमारे एयरक्राफ्ट में इंस्ट्रूमेंट लगे होते हैं उनको देख के हम फ्लाई करेंगे, इसको बोलते हैं IFR सॉरी फ्लाइट इंफॉर्मेशन इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल बोलते हैं इसको, ठीक है। दूसरा होता है VFR मतलब विजुअल फ्लाइंग रूल्स आर परमिटेड, मतलब VFR एंड IFR दोनों फ्लाइट इसमें उड़ा सकते हो। ऑल जो फ्लाइट है उनको एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस मिलेगी एंड सेपरेशन भी ATC मेंटेन करके देगा, ठीक है। और जो क्लास सी एयर स्पेस है इसमें भी IFR एंड VFR फ्लाइट आर परमिटेड, देख के भी उड़ा सकते हो, इंस्ट्रूमेंट देख के भी उड़ा सकते हो। ऑल फ्लाइट्स आर प्रोवाइडेड ATC सर्विस, इसमें भी आपको ATC से बातचीत करनी है, ATC वो सर्विस देगा आपको, ठीक है। एंड IFR फ्लाइट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर IFR एंड VFR फ्लाइट्स, मतलब लेकिन आप देखो यहाँ पे सेपरेशन सब कुछ ATC दे रहा था, अभी यहाँ पे अलग टाइप का सेपरेशन है। IFR को IFR एंड VFR से सेपरेशन मेंटेन करनी होगी, ठीक है। एंड VFR फ्लाइट्स आर परमिटेड टू सेपरेट फ्रॉम IFR फ्लाइट, VFR को IFR फ्लाइट से सेपरेशन मेंटेन करके ATC देगा, ठीक है। रिसीव ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ VFR फ्लाइट्स, VFR फ्लाइट को ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सर्विस मिलेगी, मतलब ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सर्विस क्या, अभी ये विजुअली फ्लाई कर रहा है पहली बात, मतलब VFR विजुअल फ्लाइंग रूल, तो ये देख के फ्लाई कर रहा है। प्लस इसमें क्या बोला है कि ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सर्विस, मतलब ATC इसको बस बोलेगा खाली कि भाई देख इस ऑल्टीट्यूड पे एक और एयरक्राफ्ट है, मतलब विक्टर टैंगो अल्फा ब्रावो चार्ली यहाँ पे उड़ रहा है, तो तू देख ले तुझे जाना है या नहीं जाना है, मतलब सिर्फ उसमें क्या दिया हमें इन्फॉर्मेशन, तो इसको हम बोलेंगे ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन सॉरी हाँ ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन सर्विस, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्लास डी एयर स्पेस, IFR एंड VFR फ्लाइट आर परमिटेड, ठीक है, IFR भी उड़ा सकते हो, VFR भी उड़ा सकते हो। एंड ऑल फ्लाइट्स आर प्रोवाइडेड विद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस, मतलब इसमें भी आपको एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस जो है वो मिलेगी। IFR फ्लाइट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अदर IFR फ्लाइट्स, मतलब IFR फ्लाइट है उसको IFR से सेपरेशन मिलेगी, उसके बाद एंड रिसीव ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन सर्विस ऑफ VFR फ्लाइट्स, VFR फ्लाइट को ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन सर्विस देगी कि देख ले भाई यहाँ पे ट्रैफिक है, जाना है नहीं जाना है तू देख ले, मैंने इन्फॉर्मेशन देना था, मैंने इन्फॉर्मेशन दे दिया आपको, ठीक है। VFR फ्लाइट्स आर रिसीव ट्रैफिक इंफॉर्मेशन सर्विस इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल अदर फ्लाइट्स, और जो VFR फ्लाइट है इसको सारे फ्लाइट से मतलब सेपरेट करने के लिए इसको फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस मिलेगी, मतलब ATC इसको बताएगा कि यहाँ पे एयरक्राफ्ट है वगैरह है, सारे एयरक्राफ्ट VFR और IFR सब पकड़ के, ठीक है। अभी देखेंगे कि क्लास ई एयर स्पेस,
गाइज टेंशन बिल्कुल मत लो, मैं आपको इसका एक चार्ट है वो समझा दूंगा। उसमें से भी आपको जो भी है सबसे इंपॉर्टेंट है क्लास सी स्पेस, आपको 70 लाना है वो आप मतलब ध्यान में पकड़ के चलो, क्योंकि पास होना इंपॉर्टेंट है बस। बाकी स्पेस वगैरह आप जब फ्लाइंग के लिए जाओगे कोई नहीं पूछेगा आपको, सिर्फ वहाँ पे नेविगेशन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, कैलकुलेशन होनी चाहिए, आपको स्टॉल रिकवरी वगैरह वो सारी चीजें आनी चाहिए, ठीक है। ये आप सिर्फ थेरोटिकल मतलब एग्जाम के लिए और जो इंटरव्यू पर्पज के लिए आप प्रिपेयर कर सकते हो। अभी देखते हैं कि क्लास ई स्पेस क्या कहता है। IFR VFR, हाँ ठीक है, IFR VFR फ्लाई कर सकते हैं। IFR फ्लाइट्स आर प्रोवाइडेड विद एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस। लेकिन देखो इसमें सारों को मतलब जो भी है इनको ATC सर्विस मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे सिर्फ IFR मतलब जो इंस्ट्रूमेंट फ्लाइंग रूल है उस पर जो फ्लाइट उड़ा रहा होगा उसको ही सिर्फ एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस मिलेगी, एंड सेपरेटेड फ्रॉम अदर IFR, एंड उसको ही सेपरेशन मिलेगा IFR से। ऑल फ्लाइट रिसीव ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन एज फार एज प्रैक्टिकल, क्लास ई शैल नॉट बी यूज फॉर कंट्रोल जोन। मतलब ये जो क्लास ई एयर स्पेस है इसको कंट्रोल जोन हम नहीं बोल सकते, मतलब कंट्रोल जोन इसमें यूज नहीं होगा। इसमें सीधा इससे बात होगी, कंट्रोल एरिया से बात होगी। कंट्रोल जोन जैसे हम मैं आपको बता रहा था ना पिछले वाली साइड में, हम जो फर्स्ट वाला ATC होगा वो कंट्रोल जोन होगा, उसके बाद कंट्रोल टावर होगा, उसके बाद दूसरा वाला ATC होगा, ऐसे है। लेकिन इसमें जो कंट्रोल जोन है ये नहीं है, हम सीधा बात किससे करेंगे, कंट्रोल एरिया से, ठीक है। अभी अगला एयर स्पेस देखते हैं, ये है क्लास एफ एयर स्पेस। क्लास एफ एयर स्पेस में IFR एंड VFR फ्लाइट्स आर परमिटेड, ठीक है, चलो दोनों फ्लाइट उड़ा सकते हैं। ऑल प्रैक्टिस all participating IFR flights receive air traffic advisory सर्विस, ठीक है। मतलब एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विस यही हो गई कि उसमें सिर्फ एडवाइज कर रहा है उनको कि यहाँ पे ट्रैफिक है भाई यहाँ से मत जाओ, ठीक है। ये एयर ट्रैफिक एडवाइजरी सर्विस हो गई। ऑल फ्लाइट्स रिसीव फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस इफ रिक्वेस्टेड, मतलब अगर जरूरत है तो उनको भी ट्रैफिक इन्फॉर्मेशन मिलेगी। क्लास जो जी एयर स्पेस है ये सबसे बढ़िया एयर स्पेस है, ठीक है। IFR और VFR दोनों फ्लाई कर सकते हैं, प्लस रिसीव फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस इफ रिक्वेस्टेड, और अगर आपको जरूरत पड़ी तो IFR सॉरी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस भी आपको मिलेगी। चलो अगला स्लाइड देख देखो, ये चार्ट है, इसमें सारा दिया हुआ है, आराम से समझेंगे, टेंशन बिल्कुल मत लो। और इसमें से जो क्लास सी है स्पेस है, C B and D, इससे पूछते हैं, एंड क्लास जी है स्पेस से। ये भी आपको जब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे ना बार बार, अभी जो मैंने बोला था कि जो अप्रोक्स 20 क्वेश्चन का जो क्वेश्चन बैंक है वो आप 5 बार सॉल्व कर लो, ठीक है। उसके बाद जैसे ये सीरीज खत्म होगा तो उसके बाद आपको एक 100 क्वेश्चन के या फिर और आपको स्टडी मटेरियल दूंगा मैं, वो आप प्रैक्टिस करो। उसके बाद बिंदास इसमें जाओ, 70+ तो आ ही जाएंगे आपके। मतलब आपको कितने क्वेश्चन करेक्ट करने होंगे, 35 क्वेश्चन आपको मस्ट है करेक्ट करना, तब आपका 70 आएगा। 36 किए तो 2 मार्क्स प्लस हो जाएंगे, मतलब 72 आपका स्कोर बन गया यहाँ पे, ठीक है। तो अभी देखेंगे क्लास ए स्पेस में। अभी ये जो देखो क्लास लिखे है ए स्पेस, उसके बाद रूल्स लिखे है, उसके बाद सर्विस मतलब कौन सी सर्विस मिलती है, इसके बाद आपको क्लियरेंस लेना पड़ेगा या नहीं लेना पड़ेगा, मतलब ऊपर नीचे जाने के लिए। उसके बाद ये यस और नो है। उसके बाद सेपरेशन का किससे किसको सेपरेट किया जाएगा, ATC किसको सेपरेशन देगा, किन फ्लाइट से वो सेपरेशन है। उसके बाद FIS फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस किसको मिलेगी। उसके बाद जो स्पीड लिमिट है उसका क्या सीन है वो। और रेडियो वॉच ऐसा होता है कि कान से आप हेडफोन नहीं निकाल सकते, आपको कंटिन्यूअसली ATC की बात सुननी है और उनको रिस्पॉन्स करना है। हर जो भी आपका मैंडेटरी रिपोर्टिंग पॉइंट हो गया वहाँ पे जाके आपको ATC को बताना है कि हाँ भाई हम यहाँ पे पहुंच गए, और आगे जो भी आपका रिपोर्टिंग पॉइंट होगा वहाँ पे हम इतने इतने टाइम तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो ये रेडियो वॉच आपको रखना है या नहीं रखना वो पढ़ेंगे। और ये कंट्रोल जो सर्विस होती है वो SVFR मतलब स्पेशल VFR में मिलेगी या नहीं मिलेगी वो, ये लास्ट वाला इतना जरूरी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन तो इससे आने वाले हैं। क्लास ए स्पेस में आपको रूल्स, हम IFR फ्लाइट फ्लाई कर सकते हैं, इसमें हमें ATC सर्विस मिलती है, क्लियरेंस लेने की जरूरत है, जो भी चीज़ है वो पूछ के करनी पड़ेगी। सेपरेशन ऑल फ्लाइट को सारों से सेपरेशन मिलती है, इसमें फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस नहीं मिलती है हमें। इसमें कोई स्पीड लिमिट में भी नहीं, स्पीड लिमिट भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको रेडियो वॉच मतलब कंटिन्यूसली आपको रेडियो सॉरी ATC को सुनना है और उसको रिस्पॉन्स देना है। उसके बाद जो आपका SVFR मतलब स्पेशल VFR होगा तो उसमें भी आपको कंट्रोल की जो सर्विस मिलेगी वो मिलेगी आपको, ठीक है। अभी क्लास बी है स्पेस में IFR और VFR दोनों परमिटेड है, उसमें भी ATC सर्विस मिलेगी आपको, क्लियरेंस लेना मैंडेटरी है। उसके बाद सेपरेशन भी मिलेगा सारे फ्लाइट से सारों को, मतलब ए और बी ऑलमोस्ट सेम ही है, बस बी में आप VFR फ्लाई कर सकते हो, ए में नहीं कर सकते, ठीक है। और अभी देखेंगे क्लास सी है स्पेस, इसमें IFR VFR दोनों उड़ा सकते हो, लेकिन इसमें सर्विस क्या मिलेगी, VFR फ्लाइट है तो इसको ATC सर्विस मिलेगी, सॉरी IFR फ्लाइट है तो इसको ATC सर्विस मिलेगी, एंड VFR फ्लाइट है तो इसको ATC सर्विस मिलेगी, एंड प्लस फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस भी मिलेगी, ठीक है। इसमें भी आपको क्लियरेंस लेना मैंडेटरी है। सेपरेशन आपको IFR को IFR से सेपरेट रखा जाएगा, IFR को VFR से सेपरेट रखा जाएगा, और VFR को IFR से सेपरेट रखा जाएगा। इसमें भी आपको फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस नहीं मिलेगी। और जो आपका मतलब मैं बता दे रहा हूँ कि IFR टू IFR एंड IFR टू VFR होगी तो इसमें स्पीड लिमिट कोई नहीं है, लेकिन जो VFR टू IFR सेपरेशन मेंटेन करेंगे तो इसको स्पीड लिमिट है। और प्लस सॉरी गाइज ये थोड़ा मैं देखा नहीं, ओ कहाँ चला गया यार।
हाँ, यहाँ पे जो फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस है, तो ये सिर्फ फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस वीएफआर टू वीएफआर जो सेपरेशन मेंटेन करेंगे उनको ही मिलेगा। वीएफआर टू वीएफआर फ्लाई का मतलब सेपरेशन मिलेगा, और इसमें वीएफआर टू आईएफआर एंड वीएफआर टू वीएफआर जो भी सेपरेशन होगा इसमें आपको स्पीड लिमिट है, और जो आईएफआर टू आईएफआर एंड आईएफआर टू वीएफआर जो सेपरेशन है उसमें आपको स्पीड लिमिट नहीं है। ठीक है, रेडियो वॉच इसमें रखना है। उसके बाद स्पेशल जो वीएफआर क्लियरेंस होगा उसमें भी आपको कंट्रोल पे सॉरी कंट्रोलर का क्लियरेंस चाहिए। उसके बाद ये क्लास डी एयरस्पेस हो गया, इसमें भी आप आईएफआर वीएफआर दोनों फ्लाई कर सकते हो। अगर आईएफआर है तो आपको एटीसी सर्विस मिलेगी, एयर ट्रैफिक कंट्रोल सर्विस। अगर वीएफआर फ्लाई कर रहे हो तो फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस मिलेगी आपको। यहाँ पे भी आपको क्लियरेंस लेना मैंडेटरी है। सेपरेशन आपको आईएफआर टू आईएफआर मिलेगा। और ये फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस किनको मिलेगा? आईएफआर टू वीएफआर और वीएफआर टू आईएफआर वीएफआर टू वीएफआर को मिलेगा। स्पीड लिमिट है इसमें सारों को। उसके बाद रेडियो वॉच कंटिन्यूसली रेडियो को सुनना है। उसके बाद स्पेशल वीएफआर भी इसमें फ्लाई कर सकते हैं। क्लास ई स्पेस में भी दोनों जो फ्लाइट है वो ऑपरेट कर सकते हो। इसमें आईएफआर को मिलेगा एटीसी सर्विस, वीएफआर को मिलेगा फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस। आईएफआर को स्पीड लिमिट है, वीएफआर को स्पीड लिमिट नहीं है। उसके बाद जो सेपरेशन है आईएफआर टू आईएफआर सेपरेशन एटीसी मेंटेन करवा के देगा। और जो भी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस है, जो भी फ्लाइट्स आईएफआर टू वीएफआर और वीएफआर टू आईएफआर वीएफआर टू वीएफआर जो भी सेपरेशन मेंटेन करिए इनको फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करवा देगा। जो भी स्पीड लिमिट है वो क्लास ई स्पेस में वैसे की वैसी मतलब जो भी है वो है कि स्पीड लिमिट में आपको अगले स्लाइड में बताऊंगा। ठीक है, इसमें भी रेडियो वॉच रखना है। अगर आप आईएफआर फ्लाई कर रहे हैं, वीएफआर फ्लाई करने हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो जो स्पेशल वीएफआर होगा, स्पेशल वीएफआर का जो आपको पता है ये क्या होता है? स्पेशल वीएफआर मतलब ये होता है कि ये जो विजिबिलिटी होती है वो कितनी फ्लाई करने के लिए मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था आपको कि 5000 मीटर हमें विजिबिलिटी मस्ट है वीएफआर अप्रोच बनाने के लिए। लेकिन इन केस 5000 से कम, ठीक है, लेकिन कितना कम? 1500 फीट तक अगर विजिबिलिटी ड्रॉप हुई मतलब इसके बीच में है तो हमें यहाँ पे कौन सा क्लियरेंस मिलेगा? SVFR मतलब स्पेशल वीएफआर। ठीक है, तो यही स्पेशल वीएफआर का कॉलम ये है मैं जो आपको बता रहा था। तो अभी आगे देखते हैं। हाँ, इसमें भी मतलब स्पेशल वीएफआर के लिए हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। स्पेशल वीएफआर हम फ्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये क्लास एफ स्पेस देखेंगे। आईएफआर एंड वीएफआर फ्लाई, इसमें आईएफआर वीएफआर एंड आईएफआर फ्लाइट्स परमिटेड है। ठीक है, आईएफआर को एडवाइजरी स्पेस सर्विस मिलेगी, मतलब इसको एडवाइस किया जाएगी कि आप इस रूट से जाओ उस रूट से जाओ। ठीक है, और इसको एडवाइजरी एटीसी मिलेगा आज जो आईएफआर फ्लाइट करेगी। आईएफआर वीएफआर जो दो फ्लाइट है इनको मिलेगा ये फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस, सिर्फ इन्फॉर्मेशन पास की जाएगी। इसमें क्लियरेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे मन चाहे वैसे उड़ा सकते हो। उसके बाद सेपरेशन आईएफआर टू आईएफआर मिलेगी आपको। उसके बाद फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस आपको हर फ्लाइट को फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस मिलेगी, मतलब हर एयरक्राफ्ट को बताया जाएगा कि आपको ऐसा करना है वैसा करना है। ठीक है, स्पीड लिमिट है इसमें। आईएफआर में रेडियो वॉच रखने की ज़रूरत है। इसमें भी आईएफआर में रेडियो वॉच रखने की मतलब ये यहाँ से रिलेट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे। और जो वीएफआर है इसको कोई ज़रूरत नहीं रेडियो वॉच की। ये स्पेशल वीएफआर का जो क्लियरेंस है वो इसमें नहीं मिलता है। और जो क्लास जी स्पेस है उसमें आईएफआर वीएफआर दोनों फ्लाइट परमिटेड है। फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सर्विस मिलती है, क्लियरेंस लेने की कोई ज़रूरत नहीं, सेपरेशन भी मेंटेन करने की कोई ज़रूरत नहीं। उसके बाद फ्लाइट इन्फॉर्मेशन सबको मिलेगी। एयर स्पीड का जो लिमिट है वो होगा, इसमें रेडियो वॉच रखने की ज़रूरत है आईएफआर फ्लाइट को। और अगर वीएफआर फ्लाई कर रहे हो तो उसकी भी कोई ज़रूरत नहीं। और कंट्रोल जो स्पेशल वीएफआर है इसको भी, इसके लिए भी कोई क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं है आपको। ठीक है, चलो देखते हैं आगे वाला जो स्लाइड है वो क्या कहता है। आगे बोल रहा है कि एटीसी सर्विस मतलब एटीसी सर्विस किस किस को मिलेगी, ये आप ध्यान रखो। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम में टू ऑल फ्लाइट्स इन एयर स्पेस मतलब ए बी सी डी जो भी इसमें फ्लाई करेंगे उनको एटीसी सर्विस मिलेगा। टू वीएफआर फ्लाइट इन एयर स्पेस, सिर्फ वीएफआर फ्लाइट कौन से एयर स्पेस में? बी सी डी, इनको एटीसी सर्विस मिलेगा। टू ऑल स्पेशल वीएफआर, जो भी स्पेशल वीएफआर फ्लाइट होंगी उनको भी एटीसी सर्विस मिलेगी। टू ऑल ट्रैफिक इन कंट्रोल एयर स्पेस, कंट्रोल एयर स्पेस में जो भी ट्रैफिक होगा उसको एटीसी सर्विस मिलेगी। ठीक है, आगे मैं आपको बता दे रहा हूँ कि ये दूसरी वाली कहानी है। अभी देखो यहाँ पे बहुत सारी फ्लाइट हो गई थी इंडिया में, इंडिया का ही मैप है। उसके बाद बोले मतलब इन्होंने सोचा कि ईटीसी बना लेते। तो ये सारे बहुत सारे मतलब यहाँ पे मुंबई हो गया, यहाँ पे दिल्ली हो गया, ठीक है, यहाँ पे कोलकाता एयरपोर्ट है, यहाँ पे चेन्नई एयरपोर्ट है, यहाँ पे बेंगलुरु एयरपोर्ट है। तो सारे बहुत ज़्यादा एयरपोर्ट हो गए। तो उसके बाद ये इन्होंने सोचा कि हमें कुछ तो करना पड़ेगा यार, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तो इन्होंने बनाई क्या है कि FIR, मतलब मैं बता रहा था ना फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। ठीक है, तो इसमें जो आईकाउ कोड होता है तो इसमें आपका जो से मैंने वहां पे लिखा था ना VIDP, ये जो दिल्ली का है, विक्टर इंडिया दिल्ली, सॉरी विक्टर इंडिया डेल्टा पापा। ओके, तो ये आईकाउ का जो कोड होता है ना इसमें फ्लाइट इन्फॉर्मेशन रीजन छुपा होता है। लेकिन आप फर्स्ट ऑफ ऑल बस देख लो कि जो
इंडिया में जो IFR है, मतलब ये 1 हो गया, ये 2 और ये 3, ये 4, तो इंडिया में टोटल कितने 4 FIR है, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन। ठीक है, ये आपको क्वेश्चन आ सकता है DGCA के एग्जाम में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो आईकाउ कोड है, मैंने जैसे बताया आपको, विक्टर इंडिया डेल्टा पापा, इसका मतलब क्या होता है? विक्टर मतलब क्या? इंडिया। वी का मतलब हो गया इंडिया का, जैसे गाड़ी नहीं होती, DL हो गया दिल्ली हो गया, ठीक है, ये MP हो गया मतलब मध्य प्रदेश, UP हो गया मतलब उत्तर प्रदेश, ऐसे करके। वी का मतलब हो गया इंडिया, ठीक है। आई मतलब IFR रीजन, तो आई का IFR रीजन कौन सा हो गया? ये दिल्ली हो गया, ठीक है। ये FIR रीजन है 4, जैसे दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, इनके अलग अलग कोड्स है, ठीक है। दिल्ली का आई है, उसके बाद कोलकाता का ई है, चेन्नई का ओ है, एंड मुंबई का ए है। तो आई का कोड विक्टर इंडिया डेल्टा पापा है। वी का मतलब हो गया इंडिया, आई का FIR हो गया, फ्लाइट इंफॉर्मेशन रीजन, मतलब ये दिल्ली का एयरपोर्ट हो गया। थर्ड वर्ड से समझेगा हमें, डी से मतलब दिल्ली, और दिल्ली में ये कहाँ पे लोकेटेड है? ठीक है, ये लोकेटेड है द्वारका में, पालम में ये लोकेटेड है, ठीक है। तो ये वो बताएगा आपको। आगे हम देखेंगे अभी प्रैक्टिस क्वेश्चन। मैंने जैसे आपको बताया था कि हर स्लाइड के बाद हम 10 क्वेश्चन लेंगे, ठीक है। व्हाट इज स्पीड रिस्ट्रिक्शन इन क्लास बी ए स्पेस अंडर 10,000 फीट इन बोथ VFR, सॉरी गाइस यहाँ पे ना R है, एंड IFR फ्लाइट्स, मतलब IFR और VFR फ्लाइट जो उड़ रही है क्लास बी ए स्पेस में, अंडर फ्लाइट लेवल 100, मतलब 10,000 फीट के जो नीचे है, उनको स्पीड लिमिट क्या होगी? गाइस सॉरी मैंने आपको ये पढ़ाया नहीं है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें कोई भी जो ये होगी स्पीड लिमिट होगी, ये अप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि आप ही देख लो यहाँ पे, एक मिनट, कहा गया, हाँ, ये जो क्लास बी स्पेस है, इसमें ये स्पीड लिमिट देखो, ये वाला कॉलम यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। इसमें नो लिखा है, मतलब यहाँ पे कोई भी स्पीड लिमिट अप्लाई नहीं होगी, ठीक है। गेट बैक टू द स्लाइड। यहाँ पे इन what class of airspace are all aircraft separated from one another and VFR is permitted, मतलब ऐसा कौन सा स्पेस है कि जिसमें VFR फ्लाइट परमिटेड है और दूसरे एयरक्राफ्ट से भी हम सेपरेशन लेते हैं? तो ये है क्लास बी एयर स्पेस, ठीक है। आप मतलब थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हो, नहीं तो यार एक काम करो, इसका ना स्क्रीनशॉट ले लो आप पहले। हाँ, मैं आपको इसको क्लीन कर दे रहा हूँ, ठीक है। एक मिनट, यहाँ से कोई होगा ऑप्शन, इरेज। ओ गाइस मैं इस पे नया हूँ यार, जरा मुझे पता नहीं है। इरेज ऑल लिंक, हाँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो जो क्लास बी स्पेस है, इसमें IFR VFR भी है। यार क्वेश्चन क्या था, मैं भूल गया। हाँ, IFR VFR परमिटेड है और सेपरेशन भी मिलती है, वही है जो क्लास बी स्पेस है, ठीक है। अभी हम चलो देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या है। व्हाट आर द VMC लिमिट फॉर क्लास बी स्पेस? VMC मतलब विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन। ये जो हमने रूल्स ऑफ एयर देखा था ना, उसमें से ये क्वेश्चन है, उसमें एक चार्ट था, मैंने आपको बोला था कि याद कर लो। तो इसमें जैसा क्लास डी स्पेस में होता है, वैसे ही है, इसका आंसर डेल्टा है, ठीक है। अगर कोई डाउट रहा इसमें, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है, फिर पब्लिक कमेंट में बोलती है कि सर आपकी वीडियोस बहुत लंबी होती है, ठीक है। अभी फोर्थ वाला क्वेश्चन देखेंगे। कंट्रोल जोन एक्सटेंड लैटरली फ्रॉम द सेंटर ऑफ एरोड्रोम और एरोड्रोम इन द डायरेक्शन ऑफ अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट फॉर एटलीस्ट, मतलब एरोड्रोम का जो एरिया होता है वो कहाँ तक हम एक्सटेंड कर सकते हैं? मैंने जो बताया था ना आपको कि जो एरोड्रोम रेफरेंस पॉइंट है, इससे हम कितनी दूर तक का जो है वो जो कंट्रोल जोन होगा, CTR, ये होगा 5 नॉटिकल माइल, मैंने आपको बताया था ना। तो इसका ऑप्शन 5 नॉटिकल माइल मतलब आ गया आपका ब्रावो, ठीक है। व्हाट इज द स्पीड लिमिट बिलो 10,000 फीट इन क्लास ई? ठीक है, पहले हम चेक करेंगे क्लास ई स्पेस में स्पीड लिमिट है या नहीं है, ठीक है। क्लास ई स्पेस, यहाँ पे स्पीड लिमिट का कॉलम आ गया, हाँ है। तो कितनी स्पीड लिमिट होनी चाहिए? ये सारी मतलब जो भी स्पीड लिमिट है वो सबके लिए कांस्टेंट है, आप याद कर लेना, ये रट्टा मार लो यार थोड़ा। क्लास बी 250 नॉट्स IAS, इंडिकेटेड एयर स्पीड होती है, मतलब जो हमें जो डायल होता है ना, एयर स्पीड इंडिकेटर जिसमें दिखती है, उसको बोलते हैं इंडिकेटेड एयर स्पीड, ठीक है। 250 नॉट्स बिलो 10,000 फीट, जिसमें भी लिखा होगा एस, तो आप 250 नॉट्स IAS, मतलब ये हो गया इंडिकेटेड एयर स्पीड। ये ऑप्शन कांस्टेंट है, आप इसको पकड़ सकते, जहाँ भी एस है वहाँ पे ये ऑप्शन होगा, इसको क्लिक कर देना। नहीं तो वो नॉट एप्लीकेबल वाला वो क्लिक करना। फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस इज प्रोवाइडेड टू एयरक्राफ्ट कोलिजन हजार्डस इन फॉलोइंग क्लासेस ऑफ एयर स्पेस, मतलब किन जो कौन से वाले एयर स्पेस है जिसमें फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस प्रोवाइड करवा दी जाती है, ठीक है। इसमें हो गया आपका अल्फा ऑप्शन, C D E F एंड G एयर स्पेस में आपको
फ्लाइट इंफॉर्मेशन सर्विस दी जाती है। ठीक है, उसके बाद ये 7th वाला क्वेश्चन है, फॉर वीएफआर फ्लाइट्स इन क्लास ई एयर स्पेस, क्लास ई एयर स्पेस में वीएफआर फ्लाइट को कौन सी सर्विस मिलती है? टू वे रेडियो नॉट रिक्वायर्ड, मतलब कौन सा लेवरेज मिला इनको कि जो टू वे रेडियो कम्युनिकेशन, मतलब जो भी वॉच रखते हैं वो रखने की कोई जरूरत नहीं है। अभी देखेंगे कि हम ये 8 वाला क्वेश्चन, डेंजर एरिया एंड रिस्ट्रिक्टेड एरिया मस्ट बी डिजाइन बाय, मतलब जो डेंजर एरिया है और रिस्ट्रिक्टेड और प्रोहिबिटेड एरिया है, लेकिन वो जो एयरक्राफ्ट एरोनॉटिकल चार्ट्स होते हैं उनके ऊपर कैसे डिस्प्ले किया जाता है? तो इसका ऑप्शन है कंट्री आइडेंटिफायर फॉलो बाय पी मतलब प्रोहिबिटेड, डी मतलब डेंजर, आर मतलब रिस्ट्रिक्टेड, फॉलो बाय आइडेंटिफायर। तो ये इसका अल्फा ऑप्शन है। ठीक है, इन विच क्लासेस इन